Hello everybody and welcome back to Niraiduko. This is Niranjana Upadhyay and the topic that we are going to discuss today in this video lecture is Marxist approach in international relation. तो आज की इस वीडियो में हम मार्क्सवादी उपागम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या कहता है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मार्क्सवादी उपागम कहता है कि सभ्यता के प्रारंभ से ही हमारा जो समाज है वो दो वर्गों में विभाजित है। एक वर्ग पूंजीपति वर्ग और दूसरा सर्वहारा वर्ग। तो पूंजीपति वर्ग जिसने उत्पादन के सभी साधनों पर अपना स्वामित्व स्थापित करके अपने लिए सुख संपत्ति के सभी साधन अर्जित किए हैं, वह एक संपन्न वर्ग बन गया है। और दूसरा वर्ग गरीब वर्ग, शोषित वर्ग, जो श्रम बेचकर जैसे तैसे अपनी जीवन का निर्वाह करता है और संपत्ति के सभी साधनों से वह वंचित रहता है, वह गरीब वर्ग है, निर्धन वर्ग है। तो ये जो भेद है, इस भेद को वर्ग संघर्ष कहते हैं। एक वर्ग जिसके पास सब कुछ होता है और दूसरा वर्ग जिसके पास कुछ नहीं होता, जो शोषित वर्ग है। एक वर्ग जो शोषक वर्ग है, ये वर्ग इस वर्ग का, निर्धन वर्ग का, गरीब वर्ग का शोषण करते हैं, इनको एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, तो इनकी टेंडेंसी हमेशा, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, इनकी टेंडेंसी हमेशा क्या होती है, इनको दबाने की होती है कि हमेशा इनको दबा के रखें। और ये जो सर्वहारा वर्ग है, इनकी टेंडेंसी क्या होती है कि इनको ओवरथ्रो कर दें, इनको ओवरथ्रो कर दें, इनकी सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंके। तो ये जो वर्ग संघर्ष है, यही वर्ग संघर्ष जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी विद्यमान है, दो वर्गों के बीच में, डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में और लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में। तो ये जो वर्ग संघर्ष है, असमानता है, वर्ग संघर्ष है, शोषण है, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी विद्यमान रहता है। मार्क्सवादी उपागम का कहना है कि इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी जो पूंजीवादी राज्य हैं, जो देश हैं, वो गरीब और निर्धन देशों का शोषण करते हैं। तो ये जो असमानता है, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विद्यमान रहती है। जैसे कि इस पिक्चर में जो गरीब वर्ग है वह श्रम करके सारी संपत्ति अर्जित करता है, लेकिन उसको जो वेजेस हैं, जो श्रम है, वो उसको थोड़ा ही मिलता है। ठीक है, तो सारा जो पूंजी है वो ये है, जो कैपिटलिस्ट कंट्री है, जो देश है, जो पूंजीपति वर्ग है, सारी संपत्ति जो है वो यही हथियाए रहते हैं, सारी संपत्ति पर इन्हीं का हक होता है। तो मार्क्सवादी उपागम कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इस असमानता को ख़त्म करने के लिए पूर्ण परिवर्तन लाना होगा और इस जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो पूंजीपति वर्ग है, इसको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। उनके समर्थकों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो वर्ग संघर्ष है, इसको ख़त्म करने के लिए ये जो सर्वहारा वर्ग है, इसको एकत्रित होना होगा, यूनाइट होना होगा और इस वर्ग को, कैपिटलिस्ट जो क्लास है, उसको ख़त्म कर देना होगा। लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। पूंजीपति वर्ग जब हाई स्टेज पर अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो वह अन्य देशों में प्रसार करना शुरू कर देता है, छोटे, गरीब और निर्धन देशों को अपने अंडर में करने लगता है। तो इसकी जो साम्राज्यवादी नीति है वो बढ़ती ही जाती है। तो ये जो डेवलप कंट्री है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो पूंजीपति देश है, वो क्या करते हैं, इन्हीं गरीब देशों का शोषण करते हैं और अपनी साम्राज्यवादी नीति जो है वो बढ़ाते हैं। मार्क्सवादी उपागम की कुछ मान्यताएं हैं, कुछ अजम्पशंस हैं। मार्क्सवादी उपागम क्या कहता है, इस असमानता को ख़त्म करने के लिए विश्व के जितने भी सभी सर्वहारा वर्ग को एकत्रित होना होगा, यूनाइट होना होगा
और ये जो पूंजीपति जो वर्ग है इसको ख़त्म करना होगा, एकदम से ख़त्म करना होगा। तो मार्क्सवादी उपागम की कुछ मान्यताएं हैं। मार्क्सवादी उपागम कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आर्थिक नियतिवाद है। मार्क्सवादी उपागम का कहना है कि समाज के विकास में जो आर्थिक तत्व है, इकोनॉमी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, इकोनॉमी इज़ द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। समाज के विकास में, उसके उत्पादन में, विनिमय में, वितरण में, सभी में जो आर्थिक तत्व है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मार्क्सवादी विचारकों ने माना कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आर्थिक नियतिवाद है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो वर्ग संघर्ष है, जो क्लास स्ट्रगल है, वो दो वर्गों के बीच में चलता ही रहता है। ठीक है, पूंजीपति वर्ग और गरीब सर्वहारा वर्ग के बीच में ये जो क्लास स्ट्रगल है, वर्ग संघर्ष है, ये चलता ही रहता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पूंजीपति जो देश हैं वो निर्धन और जो लेस डेवलप कंट्रीज़ हैं उनका शोषण करते रहते हैं। तो जो वर्ग संघर्ष है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी विद्यमान रहता है। पूंजीपति देश निर्धन व कमज़ोर देशों का आर्थिक व सामाजिक शोषण करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। मार्क्सवादी विचारकों का कहना है कि विश्व स्तर पर सर्वहारा वर्ग को एकजुट होकर विश्व क्रांति के द्वारा, वर्ल्ड रेवोल्यूशन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आधिपत्य स्थापित करना होगा। वैश्विक क्रांति के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति स्थापित करनी होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति स्थापित करने के लिए इस शोषण चक्र को ख़त्म करने के लिए विश्व के सभी सर्वहारा वर्ग को, जितने भी अल्प विकसित देश हैं, जो भी लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इनको क्या करना होगा, यूनाइट होना होगा। ठीक है, एकजुट होना होगा और साम्राज्यवादी पूंजीपति शोषणकारी वर्ग इसको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। इस पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध क्रांति करनी होगी, तभी विश्व में समानता और शांति स्थापित हो सकती है। ठीक है, तो वर्ल्ड पीस लाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति लाने के लिए साम्राज्यवादी पूंजीवादी का अंत करना होगा, तभी विश्व में शांति स्थापित हो पाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार मार्क्सवादी उपागम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में डेवलप कंट्रीज़ हैं और ये जो लेस डेवलप कंट्रीज़ हैं, ठीक है, पूंजीवादी, साम्राज्यवादी और जो समाजवादी और तीसरी दुनिया के देश हैं, इनके बीच में एक विश्लेषण करना चाहता है। ठीक है, विश्लेषण करना चाहता है। साथ ही ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष और शोषण के विरुद्ध मजदूरों के एकीकरण आदि इन सभी धारणाओं के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का सदैव पक्षधर रहा है। ओके, सो आई होप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्क्सवादी उपागम क्या कहता है आपको समझ में आया होगा। आगे आने वाली वीडियोस में हम नव मार्क्सवादी उपागम क्या कहता है, उसकी क्या मान्यताएं हैं और निर्भरता सिद्धांत, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, इनको हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। सो थैंक यू so much for watching, and for more videos don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.